उससे भी आगे मंच पर आ जाए श्री अर्जुन महतो जी, श्री चेतलाल महतो जी, श्री टूटलाल महतो जी, श्री कार्तिक राणा जी, श्री दुलार महतो जी। श्री रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी, आप सभी से आग्रह होगा सम्मान के साथ मंच पर आ जाए। श्री महेश वर्मा जी, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी, ज्ञानंद कुमार जी, आप सभी सम्मान के साथ मंच पर आ जाएंगे। सुरेंद्र राणा जी मेरी बात पर सुन पा रहे होंगे। सुरेंद्र राणा जी आप भी मंच पर आ जाए। राम प्रसाद वर्मा जी, आशा तिलक संतोषम, राम प्रसाद वर्मा जी मेरी आवाज अगर सुन पा रहे होंगे तो आप आ जाएंगे। टूटलाल महतो जी, टूटलाल महतो जी, सदानंद राणा जी मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, मंच पर आ जाएंगे। श्री सोमर राय जी, श्री सोमर राय जी मेरी बात को सुन पा रहे होंगे, मंच पर आ जाएंगे। क्यों है? हेलो, कुर्सियों पर खड़ा मैं मारूंगा। आदरणीय सम्माननीय हमारे गांव के तमाम वैसे लोग, हमारे गांव के बगल के तमाम वैसे लोग जिनको सादर पूर्वक इस मंच पर बुलाया गया है, यदि आप यहाँ हैं तो बिना समय गवाए अतिशीघ्र इस मंच पर उपस्थित होने का काम करें, ताकि आप सबों की सेवा में अगला कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। क्योंकि हमारे जगहचार्य महोदय इस मंच पर अवस्थित हो चुके हैं। बनारस से चल करके माननीय शिवाकांत मिश्रा जी, जो आज से 9 दिन के लिए आपके पास हैं, वो भी उपस्थित हैं। और जिनके कारण ये जगह संपन्न होने जा रहा है, पंडित किशोर उपाध्याय जी, वो भी इस मंच पर हैं। हम लोग साक्षी हैं इसी देवी मंडप में, जहां उन्होंने हम सबों से हाथ उठा करके वचन लिया था, और वो घड़ी आज है। उस घड़ी के को साकार करने में हम सबों को जो समय लगा है, उसका भी गवाह हम ही लोग हैं। इसलिए जिनका जिनका नाम आज इस मंच से उद्घोषित किया गया है, वे अविलंब मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि अगला कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। धन्यवाद। हो सकता है हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय से किसी भी प्रकार का भूल चूक हो सकता है, ये संभव है। भूल मानव से ही होता है, भूल हमसे ही होता है, लेकिन उसको समझना आपका दायित्व है। और उसको समझते हुए आप, यदि आपका नाम इस लिस्ट में है या इस लिस्ट में होना चाहिए, नहीं है, तब भी आप सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय हमारे निवर्तमान मुखिया और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री टूटलाल प्रसाद वर्मा जी, संजय जी, विकास वर्मा जी, रंजीत प्रसाद वर्मा जी, विक्रम राणा जी, आप सभी मंच पर आ जाए। भूटानी राय जी, भागी राय जी, आप सभी मंच पर आ जाए। अब विधिवत फूलचंद महतो जी अगर यहाँ पर होकर आ जाएंगे। अब विधिवत मंच का उद्घाटन विक्रम संगम जी होंगे, आ जाएंगे। अब विधिवत मंच का उद्घाटन इस महायज्ञ के यज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी,
उपाचार्य श्री किशोरी उपाध्याय जी, और इस जग में आप सबों को कथा का आनंद देने के लिए बनारस से चलकर आए श्री सरस श्री शिवाकांत मिश्रा जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनके मुखार बिंदु से मानस की कथा का आप सभी आनंद लेंगे। और इनके साथ यज्ञाचार्य महोदय के साथ जितने विद्वत समाज है आप सभी आ जाए। अब हम विधिवत मंच का उद्घाटन करेंगे, तत्पश्चात आप सभी कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सचिव मुकेश वर्मा जी किधर है? आगे आ जाइए। कोषाध्यक्ष किशोर जी किधर है? कोषाध्यक्ष किशोर जी किधर है? आ जाएंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो क्षेत्राधिपेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो भूमीश्वर महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री गणेश जी महाराज की, सुयानी ग्राम की, यहाँ के जनप्रतिनिधि की, यहाँ के सहयोगियों की। 1 मिनट आप लोग ध्यान में रहेंगे। भगवान गणेश की वंदना हुई है और अभी अभी आपके इस मंच पर आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि मंच का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ताकि आपके सुयानी ग्राम में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचकर इस निर्विघ्न यज्ञ को संपन्न करवाने की प्रार्थना भगवान और मां भगवती से कर सके। इसलिए 1 मिनट तक आप लोग अवश्य में अपना अपना हाथ जोड़कर खड़े रह जाएंगे, या बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे। कोई भी बिना हाथ जोड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि वह मंत्र ही ऐसा है, बिना हाथ जोड़े वो नहीं होता है। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी काम देवी जगन्मातर योनिमुद्रे नमोस्तुते। बोलो कामाख्या मातु की जय। बहुत बढ़िया से ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब मैं चाहूंगा उद्घोष करता हमारे श्री मुखिया जी ने, श्री टुकलाल वर्मा जी ने जिनको आहूत किया है, बुलाया है, वे क्रमशः ढंग से मंच पर यहाँ हैं, और जो नहीं है वो आ जाएं और अपने सम्मान को माँ भगवती का प्रसाद मानकर सम्मानित होने का कष्ट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य महोदय को सम्मान के साथ आसन ग्रहण करेंगे। और मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे समिति के सचिव महोदय, आप सम्मान के साथ आचार्य महोदय को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। समिति के सचिव सम्मान के साथ आलोक जी अगर यहाँ पर आ गए हो
मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो, आप कृपया आ जाए। रामजी राणा जी, मेरी बात को अगर आप सुन पा रहे होंगे, रामजी राणा जी एवं अनूप वर्मा जी, आप दोनों मंच पर आ जाए। दिलमणि भैया जी, आप भी मंच पर आ जाए। आपको भी सम्मान के साथ बुलाया गया था। सोमवार राय जी, आपको भी सम्मान के साथ बुलाया गया था, मंच पर आ जाए। सबसे पहले समिति के सचिव महोदय से हमारा आग्रह होगा कि सम्मान के साथ सबसे पहले इस महायज्ञ के आचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी को पट्टा देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। समिति के सचिव मुकेश कुमार वर्मा जी। समिति के कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद यादव जी अगर यहाँ पर होंगे तो आप उपाचार्य महोदय किशोर उपाध्याय जी का पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। मैं समिति के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर जी से आग्रह करेंगे, आप सदस्य श्री शिवाकांत मिश्रा जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। यही नहीं है सर। अब हम आग्रह करेंगे आचार्य महोदय के साथ चलकर आए। हमारे जितने भी आप विद्वत समाज बैठे हुए सबों का बारी बारी से आप पट्टा देकर सम्मानित करें। रामजी राणा जी, राजेश वर्मा जी, विकास वर्मा जी, सभी उन्हें पहले सम्मानित करें। सबों को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। तुम्हारा आईडी कौन सी, तुम्हारा चैनल? ए उमेश, बताओ आईडी। लाइव आईडी। इधर ही ना देख, इधर देख। ऐसे नहीं मत बोलो, ऐसे बोलता इधर देखिए। हेलो, मैं रामजी राणा जी से आग्रह करूंगा, उप मुखिया ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट श्री धनेश्वर महतो जी को आप पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। रामजी राणा जी, उप मुखिया श्री धनेश्वर महतो जी को पट्टा देकर आप सम्मानित करेंगे। पंकज कुमार वर्मा जी, आप श्री टोडू महतो जी को, टोडू महतो जी यहाँ पर है क्या? टोडू महतो जी को पंकज कुमार वर्मा पट्टा देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। टोडू महतो जी को अब आप कुंदन जी का आप पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। सदानंद राणा जी, सदानंद राणा जी आप आगे आवे, कुंदन जी को पट्टा देकर आप उन्हें सम्मानित करें। हेलो, नीलमणि महतो जी आगे आएंगे और आप आनंद जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। टोडू महतो जी से आग्रह होगा, आप सरस्वती शिवाकांत मिश्रा जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। टोडू महतो जी, टोडू महतो जी आवे, शिवाकांत मिश्रा जी को आप पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। अनूप कुमार वर्मा जी आप आएंगे। जग्याचार्य जी को
पट्टा देकर आप उन्हें सम्मानित करेंगे। राम प्रसाद जी आप आएंगे। राम प्रसाद वर्मा जी आशा कलेक्शन आप उपाचार्य किशोर उपाध्याय जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। अभी भी जुगल किशोर पाठक जी मंच पर आए हैं और मैं आग्रह पूर्वक राजेश वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। आप आए और जुगल किशोर पाठक जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। सहायक शिक्षक मीत नारायण प्रसाद वर्मा जी आप आए। सहायक शिक्षक मीत नारायण प्रसाद वर्मा जी आए। और अब यज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे रामकिशोर वर्मा जी आप आवे। समिति के सचिव मुकेश कुमार वर्मा जी को पट्टा देकर आप सम्मानित करेंगे। अब आप विकास कुमार राणा जी आगे आवे। समिति के कोषाध्यक्ष किशोर प्रसाद यादव जी को पट्टा देकर आप सम्मानित करेंगे। कुलदेव वर्मा जी आप आगे आएंगे। समिति के पूर्व अध्यक्ष नारायण महतो जी को पट्टा देकर आप सम्मानित करेंगे। करुण राय जी आप आगे आएंगे। समिति के पूर्व सचिव पंकज कुमार वर्मा जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। करुण राय जी यहाँ पर हो। तो पूर्व सचिव पंकज कुमार वर्मा जी को पट्टा देकर आप सम्मानित करें। करुण राय जी और अब समिति के अध्यक्ष टुकलाल प्रसाद वर्मा जी आप आगे आए एवं पिंटू कुमार वर्मा जी आप इन्हें पट्टा देकर सम्मानित करें। पिंटू कुमार वर्मा जी और अब सभी सदस्यों से आग्रह एक दूसरे के गले में पट्टा डालकर उन्हें सम्मानित करेंगे। जितने सदस्य हैं को मैं सम्मान नहीं कर सका तो हमारे बीच हमारे अभिभावक बड़े भैया टुकलाल महतो जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हेमराज वर्मा जी से आग्रह करूंगा आप आवे। टुकलाल महतो जी को पट्टा देकर आप उन्हें सम्मानित करेंगे। टुकलाल महतो जी को बुकारी राय जी आप अंदर होंगे। बुकारी राय जी अगर यहाँ पर होंगे तो आप आ जाए। बुकारी राय जी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे आगे आ जाए। बुकारी राय जी रामेश्वर महतो जी सहायक शिक्षक आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे। अगर यहाँ हो तो सम्मान के साथ आप मंच पर आ जाए। कामेश्वर महतो जी सहायक शिक्षक अगर यहाँ पर हो आपसे आग्रह होगा कि वह मंच पर आ जाए। तब मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा यहाँ मनोज यादव जी अगर होंगे तो दुलार महतो जी को पट्टा पहनाकर सम्मानित करें। सोमवार राय जी अगर यहाँ पर होंगे तो राजू वर्मा जी से आग्रह होगा सोमवार राय जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। राजू वर्मा जी आप सोमवार राय जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। मनोज यादव जी यहाँ पर होंगे तो दुलार महतो जी को पट्टा पहनाकर सम्मानित करेंगे।
संजय वर्मा जी आप रामचंद्र महतो जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। बहादुर वर्मा जी अगर यहाँ पर होंगे, बहादुर वर्मा जी अगर यहाँ पर होंगे तो उनसे भी आग्रह होगा आप सम्मान के साथ मंच पर आ जाएं। सभी सम्मानितों को एक दूसरे को गला में पट्टा देकर सम्मानित करें। सभी सम्मानित जो मंच पर हैं एक दूसरे को पट्टा पहनाकर सम्मानित करें और आग्रह आप सबों से आप अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। सोनू राणा जी अगर यहाँ पर होंगे, सोनू राणा जी तो आप कुलदेव वर्मा जी को सम्मानित करेंगे। सोनू राणा जी अगर यहाँ पर होंगे तो आप कुलदेव वर्मा जी को सम्मान के साथ उन्हें पट्टा पहनाएंगे। एक दूसरे को पट्टा देकर आप सभी सम्मानित करेंगे। राजू जी से आग्रह करेंगे आप बहादुर जी को पट्टा पहनाकर सम्मानित करें। राजू प्रसाद वर्मा जी को आग्रह करेंगे आप बहादुर प्रसाद वर्मा जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। सभी सम्मानितों से आग्रह आसन ग्रहण करें। एक दूसरे के गले में पट्टा डालकर, एक दूसरे के गले में पट्टा डालकर और आप सभी आसन को ग्रहण करें। आप सभी सम्मानितों से आग्रह अविलंब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी सम्मानित हमारे बरकट्टा मंडल के अध्यक्ष और वर्तमान मुखिया पेशम पंचायत और इस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय टुकलाल प्रसाद वर्मा जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। अनूप वर्मा जी, राम प्रसाद वर्मा जी, सदानंद राणा जी और एक ठो सुरेंद्र राणा जी। हम चाहेंगे कि आप लोग आए और हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष श्री टुकलाल प्रसाद वर्मा जी को पट्टा देकर सम्मानित करें। एक बार जोर से बोलिए जगत जननी माता की, आदि शक्ति महारानी की, आदि शक्ति महारानी की, वीर बजरंग बली हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, दुर्गे माता की। समिति के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे गोविंद प्रसाद वर्मा जी। आप सभी ताली बजाकर स्वागत करें। पिंटू वर्मा जी से आग्रह होगा रामकिशोर प्रसाद वर्मा जी को आप पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। पिंटू प्रसाद वर्मा जी। चितलाल महतो जी से हमारा आग्रह होगा वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि राजू प्रसाद वर्मा जी को पट्टा देकर सम्मानित करें। चितलाल महतो जी से आग्रह होगा आप राजू जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। एक बार सामूहिक रूप से हम सभी उपस्थित भक्तों को सम्मानित करना चाहते हैं। एक बार हम सभी सम्मानित जितने मंच पर हैं, यहाँ उपस्थित जितने भक्तजन हैं, माताएं बहनों को, अपने सभी अभिभावक जनों को, सभी श्रोताओं को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को, इस मंच से आप सबों को मैं सम्मानित करता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सभी सम्मानित स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे आग्रह होगा जितने मंच पर सभी सम्मानित हमारे हैं सबों से आग्रह अपना अपना स्थान जाकर ग्रहण करेंगे।
मंच से जाकर आप अपना स्थान ग्रहण करिए। ठीक है क्या फोटो नीचे हल्का सा हल्का पिंटू जी माला है क्या? माला पिंटू जी माला कहाँ है? माला मंगाए? देखना होगा देख जल्दी आइए खोल के मैं खोल के चढ़ना हेलो प्रेम से बोलेगा जगह भगवान की, जगह भगवान की। आप आपस में बहुत गप कर रहे हैं, सामने में आप बहुत ज्यादा गप कर रहे हैं। क्यों गप कर रहे हैं? नमस्ते वहां पर हम सम्मान के साथ श्री श्री 108 सप्तंडी महायज्ञ से हनुमंत जी प्राण प्रतिष्ठा किस महायज्ञ के उपाचार्य श्री किशोर उपाध्याय जी को सम्मान के साथ व्यास गद्दी पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और 2 मिनट का समय मैं आप सबों को लेना चाहूंगा और निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहूंगा उपाचार्य श्री किशोर उपाध्याय जी को आप बहुत बड़ी भांति जानते होंगे, इन्हें पहचानते होंगे। आज जो हम सबों के बीच जो शुभ घड़ी हम सभी सूर्यादि के ग्राम वासियों के बीच इस शुभ घड़ी का जो अवसर मुझे मिला है,
वैसे महान हमारे उपाचार्य किशोर उपाध्याय जी को मैं नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने कई वर्षों के पूर्व जिस देवी मां के मंदिर को हम लोगों ने आज नए सिरे से बनाया है, उस देवी मां का मंदिर किशोर उपाध्याय जी ने उसी मंदिर के प्रांगण में पूरे ब्राह्मणों एक बैठक बुलाई थी और इन्होंने कहा था, बहुत प्यारे थे, हमारे गांव के लिए बहुत चाहता थे किशोर उपाध्याय जी। इन्होंने ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई और इन्होंने ग्रामीणों से निवेदन किया कि हमारी एक इच्छा है, आप भगवती मां के इस मंदिर को नए सिरे से निर्माण करें और प्राण प्रतिष्ठा हेतु महायज्ञ का आयोजन करें। उस महान पुरुष को मैं आज नमन करना चाहूंगा, जिनके सद्बुद्धि के वजह से हमारा मंदिर का निर्माण हुआ। एक बार ताली बजाकर उपाचार्य महोदय जी को आप स्वागत करेंगे। शायद इनका चरण की धूले वो प्रसाद बनकर हम लोगों के जीवन में आया, आप सबों को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और एक मंदिर नहीं, आप सबों ने मिलकर हनुमंत जी का भी मंदिर का निर्माण कर लिया। भक्तों समझिए, ऐसे किशोरी उपाध्याय जी का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हुई। कई किस्तों में हमारे ग्रामीणों ने चंदा देकर सहयोग किया है। हमारे गांव के ऐसे कई व्यवसायिक वर्ग से जुड़े, प्रदेश में व्यवसाय के लिए गए, वैसे सभी हमारे प्रबुद्धजनों ने काफी सहयोग किया है। सार्वजनिक चंदा के बाद भी अतिरिक्त सहयोग उन्होंने किया। आज भी इस महायज्ञ में अपने पंचायत के कई ऐसे हमारे प्रबुद्धजन हैं जिनका मुझे सहयोग प्राप्त हो रही है। मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, यह बैठक कैलाश महतो जी में मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, उस सम्मान के साथ आप मंच पर आ जाए। उपाचार्य महोदय हमारे व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं, इन्हें पट्टा देकर सम्मानित करें। तत्पश्चात एक आग्रह निवेदन कथा प्रारंभ करेंगे। कैलाश महतो जी यहाँ पर हैं, कैलाशपति महतो जी आप सम्मान के साथ मंच पर आ जाएं। समिति के कोई सदस्य यहाँ पर है क्या? आप मंच पर आ जाएं। विकास राणा जी मंच पर आ जाएं। विकास राणा जी अभी मंच पर आए। कैलाशपति महतो जी के हाथ में पट्टा दें। उपाचार्य महोदय जी को पट्टा देकर सम्मानित करेंगे। एक पट्टा इनके हाथ में दें। विकास जी आप इनके हाथ में पट्टा दें, कैलाशपति महतो जी के हाथ में। उपाचार्य महोदय जी को पट्टा देकर सम्मानित करें। आप सभी ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाशपति जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय यहाँ पर होंगे। कमेटी के कोषाध्यक्ष किशोर प्रसाद यादव जी यहाँ पर हैं। किशोर जी यहाँ पर है क्या? मुकेश वर्मा जी है क्या? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम।
समिति के कोषाध्यक्ष किशन प्रसाद जी के द्वारा उपाचार्य महोदय जी को दक्षिणा के साथ सम्मान करते हुए आइए आप सभी उपाचार्य किशोर उपाध्याय जी के द्वारा कथा कानून आसक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। हरि हरि। एक बार सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम पाषाणादविपीयूषं श्यामतेजस्सलीलया तं वन्दे भगवद्वाक्यं लक्ष्मीकान्तं पितुपदम्। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रेष्ठौ जा सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीं जातरुद्रं संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं जापराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विद्यार्गिरिशा राधिकालं करोतु। ओलंग सिंधौ सलिलं सलीलं जहसोगवहनिं जनकात्मजा आदाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तन्त्राञ्जलिं जाकी सेवा भाव से कामुग्ध भयमोस्त्रियराम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। कहा व्यास के आसन पै श्रीनाथ जी बैठी के राम कथा के कहेरा। जैसे विराजत मारुत नंदन बीच सभा में कथा के कहेरा। अरे आभा प्रभा मुख मंडल पे किया मणि ज्योतिष दीप जलेला। कहा टन टन घंटन रागन ताल मिठास भरी बचनी बच के राव। जैसे जीभ में बास सरस्वती भाव। राम कथा में सुधावर श्रीरा, राम कथा में सुधावर श्रीरा। कहा मानस रत्न है भारत के, कहा मानस रत्न है भारत के। राम कथा में सुधावर श्रीरा। बोले जगदम्बे महारानी की। उपस्थित व्यास पीठ पर विराजमान सनातन धर्म के मूल ग्रंथ अतुलनीय ग्रंथ श्रीमद देवी भागवत महापुराण एवं व्यास जी के चरणों में दंडवत करते हुए काशी से आए हुए महाराज श्री 108 डॉक्टर पंडित शिवाकांत मिश्र मानस जी के चरणों में दंडवत होते हुए एवं महाजग की चारुता को लगाने वाले देश विदेश में जिंदगी सनातन धर्म की ध्वजा फहर रही है ऐसे विभूति वाचस्पति डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय जी भागवत मधुरेश जी के चरणों में उनकी चरण धूलि मेरे मस्तक ऊपर में है। इनकी आशीर्वाद एवं समस्त भूदेवों को नमन करते हुए मंच की ओर से इस महायज्ञ के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय बड़े भैया टुकड़ाल भैया एवं सम्मानित मुखिया जिन्होंने कहा था कभी मैं मानव बन सकूंगा, आज मानव बन के दिखाया। ऐसे विभूति हमारे मुखिया जी एवं श्रीमान टोड़ी महतो जी, समस्त हमारे श्रीहाटी ग्रामवासियों
अकारण करुणामय सच्चिदानंद भगवान मुरली मनोहर की कृपा एवं भगवती पराम्बा के ब्रह्मांड की नायिका जगदम्बिका की कृपा आज 10 वर्षों की सपना साकार श्रीयाडी के बीच में हुआ है। इस बीच में हमारे भूतपूर्व मुखिया रघु महतो जी नहीं है, पुजारी राणा जी नहीं है, जिन्होंने निर्देश किया था कि पंडित जी आप कुछ आगे बढ़ाइए, यहाँ एक मंदिर का उद्घाटन हो जाए, बन जाए। मैंने कहा तन मन धन देकर आपके बीच में तैयार हूँ, सभा बुलाया, साकार हो गया। इन बातों को छोड़िए, आज वही साकार सपना को साकार करते हुए श्री श्री 108 सप्तमी महायज्ञ में आज आप लोगों ने बड़ी तन मन धन देकर अपनी शरीर को लगाकर इस गांव को पवित्र कर दिया, इस धराधाम को पवित्र कर दिया। ना जाने इस गांव का नाम श्रीयाडी किसने रखा था, जो कितना पुण्य कमाया था, जो आज मैया की स्थापना हो रही है, हनुमान जी की स्थापना हो रही है, विश्वकर्मा जी की स्थापना हुई, मनसा मैया की स्थापना हुई। बंधुओं, समस्त जन समुदाय एवं अपार जनसंख्या में जन सैलाब को बढ़ाते हुए आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक आज कलश यात्रा की। इसी बीच में सती सावित्री अनुसुईया सीता गार्गी के चरण चिन्हों में चलने वाली माताओं ने अपनी सुचारू रूप से अपने सीमंत प्रदेश पर लेकर कलश देवी देवताओं को लेते हुए इस कड़ा की धूप में चलकर और कमाल करके दिखा दिया। यहाँ के बच्चों ने, बुजुर्गों ने, आइए इन सभी बातों को सुनते रहिएगा। आज से लेकर 20 तारीख तक आज प्रथम दिवस है, मंगलाचरण की बेला में मैं आया और जिनकी कथा आपके गांव में होने जा रही है, एक दुर्लभ है, ये नहीं हो सकता। बड़े बड़े साधु महात्मा, महात्मा, भीमात्मा, धर्मात्मा, महात्मा लोग तैयारी करते हैं, ऋषि मुनि लोग तपस्या करके इनकी कथा न सुन पाए, इनकी कथा को आप सुनने में तत्पर हो गए, प्रारंभ भी हो चुका है। आइए दो बार भगवान का नाम फिर मैं वाणी विराम करूं, क्योंकि आज से 9 दिन तक चलना पड़ेगा इस गांव में। अगले जगह की तरह आप लोग तन मन धन देकर लगाए हुए, सभी लोग ताली बजाकर 2 बार भगवान का नाम लीजिए, बहुत भाव से नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। बोलो जय जय विघ्नहरण हनुमान। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय घनश्याम, बोलो जय घनश्याम। बोलो जय जय जय, बोलो जय घनश्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस कथा को आप सुनने जा रहे हो ये बहुत कड़ी कथा है, लेकिन आपके बीच में इस कथा को सरस बनाते हुए, माधुर्यमयी वाणी देते हुए जिनकी पराम्बा भगवती मां शारदा की कृपा है, जिनकी ध्वजा आज देश विदेश में फहर रही है, ऐसे विद्वत विभूति बैठे हुए हैं। और हमारे बड़े भैया, हमारे गार्जियन भी हैं, बड़े भैया भी हैं, और काशी नरेश भी हैं, वो बैठे हुए हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये पराम्बा की कथा है, ये नव दुर्गा है, इनकी कथा है। इनकी कथा को सुनकर आप अपनी मनोरथ को पूर्ण करें, क्योंकि मैया सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर होकर आज पूर्व मंडप में है और आज से 3 दिनों के बाद नवीन मंडप में पधारेगी।
आप इनको पुकार करके पूजन करके और आप इन्हें भव्य दिव्य भवन में प्रवेश कराएंगे। आइए मैं वाणी को विराम करूं। मानस में एक चौपाई आई है, बड़ी सुंदर चौपाई को स्वामी तुलसीदास ने लिखा है। भगवान शंकर से मोहन लगवाया कि देवी पूजियो पादक कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भयउ सुखारे। बाबा तुलसी मानस में भूत भाव भोलेनाथ से मोहर लगवाया, भगवान में मोहर लगवाया, भगवान से मोहर लगवाया बाबा तुलसी ने कि कलिकाल आएगा, विकराल कलयुग आएगा, लोग अपने माता पिता को नहीं पहचानेंगे, मां नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु करवाई सेवा, अनेक प्रकार के बुरे कर्म कर जाएंगे। उनसे त्रास पाने के लिए, उनसे विमोचन होने के लिए क्या उपाय होगा? कहा मैया के चरण रूपी कमल में आप उनको बैठकर उनकी सेवा करो, उनकी कथा सुनो, उनकी नाना प्रकार भांति से फूलों से सजाकर उनके मंदिरों में जाकर श्रृंगार करो, ऐसी बात लिखा। और ऋषि मुनियों ने इसको करके और सुख को पाया और उस नरकम जीवन को उद्धार करवाया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम करता हूँ क्योंकि समय भी अधिक है। आइए दो बार फिर भगवान का नाम। रक्ष दुर्गे रक्ष दुर्गे रक्ष दुर्गे रक्ष मां, बोलो रक्ष दुर्गे रक्ष दुर्गे रक्ष दुर्गे रक्ष मां, त्राहि दुर्गे त्राहि दुर्गे त्राहि दुर्गे त्राहि मां, त्राहि दुर्गे त्राहि दुर्गे त्राहि दुर्गे त्राहि मां, रक्ष काली रक्ष काली रक्ष काली रक्ष मां, रक्ष काली रक्ष काली रक्ष काली रक्ष मां, त्राहि काली त्राहि काली त्राहि काली त्राहि मां, त्राहि काली त्राहि काली त्राहि काली त्राहि मां। शब्दों के साथ वांगमयी सेवा मां भगवती के चरणों में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की धर्म की, थोड़ा और जोर लगाए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, संत महात्माओं की। हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति। और अब इस महायज्ञ के यज्ञाचार्य श्री विनोद कुमार उपाध्याय जी व्यास मंच पर आप लोग के बीच आ रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे समिति के उपाध्यक्ष श्री विकास राणा जी आप आए और हमारे यज्ञाचार्य जी को आप पट्टा देकर सम्मानित करें एवं एक बार प्रभु श्री राम की जयकारा को लगाते बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे यज्ञाचार्य जी के लिए। आइए उपाध्यक्ष महोदय।
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। साउंड को थोड़ा ऊंचा करें। साउंड ऑपरेटर साउंड को थोड़ा ऊंचा करें। परमाराध्या माँ जगज्जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के चरणों में विनयावनत होकर आप सबों के कल्याणार्थ आई हुई पुण्य नगरी विश्वनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ के धाम से आई हुई चलकर हमारी बहुत ही आराध्य हमारी पंडित शिवाकांत मिश्र जी मानस जी, जिनको मैं अपने जीवन में बड़े भाई के समारोह में माना हूँ, सम्मान देता हूँ, इनके चरणों में मेरा सत फूट नमस्कार। साथ ही साथ बैठे हुए इसी मंच पर मानवाद की विगत विभूतियां पंडित किशोर शास्त्री जी जो उपाचार्य महायज्ञ के हैं, एवं वैदिक मंडली में सिरमौर आनंद कुमार शास्त्री जी, हमारे ही स्नेही अनुज पंडित अमित शास्त्री व्याकरणाचार्य, हमारे ही पुत्र के रूप में चंदन कुमार शास्त्री जी व्याकरणाचार्य जो आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, पंडित निरंजन शास्त्री जी, और संगीत से जिन्होंने विद्या प्रभाकर की डिग्री ली है, ऐसे कुंदन कुमार शास्त्री जी तथा अन्य भूदेवगण एवं पेशम के जितने भी हमारे गणमान्य विप्रदेव हैं, उन्हें मेरा नमन, छोटे को मेरा स्नेह। और इस मंच पर उपस्थित इन्होंने इतनी शोभा का वर्धन किया है, इतनी शोभा बढ़ाई है, ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय मुखिया जी प्रभुलाल वर्मा जी एवं अध्यक्ष के रहते हुए कभी कभी सामंजन करते हैं कोषाध्यक्ष जी, ऐसे प्रिय किशुन यादव की महायज्ञ के एवं तमाम युवक, क्योंकि नाम बोलते रहूं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, बहुत विलंब हो चुका है, हम लोग यात्रा में थके हुए हैं, कलश यात्रा में माताएं, कुछ ही देर तक संकेत करके विराम लूंगा। सभी को मेरा शुभ संदेश, आप एक बहुत दुर्कर कार्य करने जा रहे हैं। महाभारत की कथा में आई है बात, जब भीष्म पितामह सरों के नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, जब धनुष के नोक पर वो कुरुक्षेत्र की एक पंक्ति में पढ़ रहा हूं, दिनकर की पंक्ति है, महाराज उद्यम से जिनका रंग पलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट खाता है। मगर उद्यम करके देखो तो
हम उद्यमी नहीं बनना चाहते। हमारे सुजादी ग्रामवासी के पास क्या नहीं है? भगवान ने लक्ष्मी की कृपा दी है। सारे युवक बम्बई और सूरत में रहते हैं। गांव में सब लोग हरे भरे फसल लगाते हैं। अनेक प्रकार की क्या हुआ? फिर साउंड कहां गिरा दिया? साउंड ठीक करो। हम समूचा बस्ती घूम करके देख रहे थे, आज साउंड कहीं पता ही नहीं चल रहा है। आज से काल तक साउंड का सुधार करो, है कि यहाँ के गांव लोग बड़ी आशा से किए हैं, इनकी बदनामी ना हो। और साउंड एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि इस तमाम जितनी जगह में लगा हुआ है चोंगा, तुम्हारा सब देख लिया मैंने घूम करके, कहीं आवाज नहीं है, शून्य है सब जगह। इसे उसका सुधार करो आज से कल तक। बोल भैया दुर्गा की जयकारा थोड़ा जरा बोलो, ऐसी बात नहीं, इतने वक्त लग गए हो, क्योंकि कलयुग है। इस कलयुग में जब तक जयकारा नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारे शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, मन में जो विकल्प इंद्रियां जो काल कवित की ओर ले जा रही है, उस विकार को आप नहीं निकाल पाओगे। उस विकार को निकालने के लिए मैं कह रहा हूं, और मैं प्रसंग दे रहा हूं कि ना पितामह का, पितामह को भेंट करने के लिए महाराज युधिष्ठिर पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। भगवान श्री कृष्ण सीते हुए, द्रौपदी भी उनके बगल में है। युधिष्ठिर महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया, पितामह आपकी दशा को देख करके मुझे असह्य पीड़ा हो रही है। कहा बेटा युधिष्ठिर, पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन कुछ मैं धर्मोपदेश देता हूं। वहां एक धर्म का उपदेश दिया। क्या था वो? कि मानव को सर्वप्रथम उद्यमी होना चाहिए। उद्यमशीलता जब तक आपको नहीं रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपार संपत्ति होने के बाद आपकी संपत्ति विनष्ट हो जाएगी। उस संपत्ति को संरक्षण करने के लिए उद्यमशील बने। उद्यम क्या है? आज आपने पंडित किशोर शास्त्री जी के आशीर्वचन को प्राप्त करके उद्यम किया। मैं 2-3 महीने से जुड़ा हूं, उधर तो आता जाता था। मुखिया जी ने संकेत मुझे किया कि आचार्य जी पुनः एक यज्ञ करना चाहता हूं। कहा मेरी क्या सेवा होगी? आप कहें एक बार आप आ जाते, यहाँ प्रवीण प्रभाकर जी होंगे, सुनते होंगे, मुकेश जी, विकास जी, मैं आया यहाँ और भरोसा दिया कि मैं आपके अनुसार, आपके अनुकूल चलकर आपके यज्ञ में सहयोग करूंगा, किंतु विशिष्ट विद्वानों को बुलाया जाए। आपके इस मंच पर भारत के नहीं अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं का आगमन हो रहा है। आप मानस सरस को भारत के वक्ता नहीं समझे, जिन्होंने थाईलैंड, इंग्लैंड, मॉरिशस में जाकर अपनी झंडा फहराई है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष विद्यमान है। और ऐसी ही विदुषी आ रही है अयोध्या से, वो भी अंतरराष्ट्रीय वक्ता है। और कुछ 3 दिनों के लिए आप यहाँ जो आ रहे हैं, तमाम जीवन को जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, ऐसे धीरेन्द्राचार्य जी महाराज, दंड कमंडलधारी, चारों वेदों को जिन्होंने कंठ किया है, मानस की चौपाइयों को जो अनेक प्रकार के भाव को देते हैं, उनकी कथा आप सुनेंगे। इसलिए आज से धैर्य बनाकर आप लोग 19 तारीख में रात्रि तक कथा का आनंद लें। पितामह ने कहा बेटा मैं धर्मोपदेश दे रहा हूं, बहुत उपदेश दिया है, नारी धर्म की शिक्षा दी है, धर्म का उपदेश दिया है, धन का सदुपयोग किया, 9 प्रकार के उपदेश दिया है। 9 प्रकार के उपदेशों में धर्मोपदेश क्या था? युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रणाम किया तो भगवान के सामने पितामह ने कहा यहां तक पहुंचाने वाला तुम लोग के साथ में जिन्होंने तुम लोग को विजय माला और विजय पताका फहराई, ऐसे वो छलियां कहां हैं? उन्हें सामने आने के लिए कहो। भगवान को बुलाया गया, भगवान आए। भगवान ने कहा पितामह मैं आपके समक्ष विराजमान हूं, क्या सेवा होनी चाहिए हमारी? कहा कोई सेवा नहीं। भगवान को डांट के कहा है
महाभारत के पन्ने में पढ़ लीजिएगा। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया मेरे सामने तब तक खड़े रहो जब तक उत्तरायण सूचना हो जाए और मैं महाप्रयाण न करूं। देखो मेरे बंधुओं, भक्त को इतना अधिकार है कि भगवान को डांट सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज जिस महामाया के यज्ञ को आप करने जा रहे हो, ये वही है। इनका नाम पराअम्मा है, जगदम्बा है। इन्हें आप अपनी प्रियता से लोगे तो उनके पास कहोगे, माँ ये काम नहीं करेगी तो आपकी पूजा मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो स्वीकार करेगी, आप पर दया करेगी। लेकिन भक्ति निष्ठ होना चाहिए, बनावटी भक्ति नहीं, कपट बना के नहीं, निर्मत्सर होकर, मत्सरता छोड़कर, कपट छोड़कर, छल छोड़कर आप इनसे मांगेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पितामह भगवान खड़े हैं, आप उपदेश दीजिए। उपदेश देना शुरू किया। धर्म का उपदेश एक मधुर मुस्कान, भारतीय आदर्श की ध्वजा को फहराने वाली द्रौपदी नाम की जो उसमें एक महतीशीलता नारी आई है, उनका उल्लेख है। द्रौपदी जी मुस्कुराओ, बड़ा धर्मोपदेश देने वाले हो गए। आज धर्म याद पड़ा आपको? हाँ हाँ बेटी तू क्या कर रही हो, क्यों मुस्कुरा रही हो? कहा महाराज, हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन सो रहा था। और आपकी लाडली पुत्रवधू को सभा में द्रौपदी को खींच लाके सुयोधन की उसे दासी बताकर, कहां पर धर्म उस दिन सो रहा था। जिस दिन लाक्षागृह में आग लगाई गई पितामह, और पांचों पांडव एवं हमारा समस्त परिवार नष्ट हो रहा था, उस समय आपका धर्मोपदेश कहा गया था? आपने एक शब्द नहीं कहा। हमारे पति भीम को लड्डू के साथ, मिठाई के साथ जहर दिया गया, उस समय आपने कोई परिच्छेद नहीं किया, कोई रुकावट नहीं की। उस समय आपका धर्म कहां सोया था? तीसरी बात कह रहा हूं पितामह, कान खोल करके सुनो। मैं ऐसी वैसी नारी नहीं हूं, मैं 5 पांडवों की एक स्त्री हूं। मुझे जो कष्ट हुआ है, असत्य है, यदि मेरा भैया कृष्ण नहीं रहता, हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक रहते ही नहीं। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, इसलिए आपसे प्रार्थना है पितामह, आप धर्मोपदेश न कीजिए। हमारी साड़ी खींची जा रही थी और आप मुंह लटका के बैठे थे। यहाँ घर के बड़े पुरुषों का यही रूप होता है, यहाँ बड़े पुरुष यही करते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि धर्मोपदेश आपका सुनने के लिए इच्छा मेरी रह गई है। क्यों बेटी? इसलिए इतने सामने प्रत्यक्ष मैंने अनेक प्रकार का आघात सहा और आज धर्म की कथा सुनाने लगे हो अंतिम समय में। भीष्म पितामह ने कहा, सुनो, ये मेरा दोष नहीं था, ये सारा दोष कन्हैया का है। ये अपनी बांसुरी की सुरीली आवाज देकर के गोपियों को नचा सकता है, तो हमारे मस्तिष्क को क्यों नहीं विभ्रम कर सकता है? और दूसरा कारण बताया, मेरे पांडवों का अन्न खाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, उसके अन्न में यह तासीर था कि कान में सुनकर भी किसी प्रकार की हिंसा हो रही हो, किसी प्रकार का आघात हो रहा हो, वहां बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं बोल पाए। इतना अन्यायी शासक के अंदर में था। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल हो। इसलिए बेटी, अब मैं अंतिम अवस्था में हूं, मेरे धर्मोपदेश को सुन लो। और बहुत से धर्मोपदेश उपदेश के रूप में कहना शुरू किया। भगवान मुस्कुराए कि चलने के समय उपदेश दे रहे हैं, सब लोग ग्रहण कर लो। तो इस कथा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उद्यमशील हैं,
और उद्यमशील होकर सुयाडी ग्रामवासियों आप स्वयं भोजन करने का प्रयास करें। यहाँ विकार न आवे। इस गांव में बड़ा डेवलप है, बहुत प्रगति हो रही है भगवती की कृपा से। यहाँ शराब का सेवन न करें, न इस तरह का देव भागवत किया हुआ, इस तरह का यज्ञ किया हुआ आपके लिए आघात हो सकता है। अपने बड़े बुजुर्गों को आदर दें और सत्संग बराबर करावें, तब आपका उद्यम सफल होगा। मैं कथा भाग आज नहीं लूंगा, मैं यही संदेश देने के लिए आया हूं कि आपका 9 दिन का यज्ञ है। 9 दिन में कोई शराब का सेवन भूल कर भी न करें। कहीं भूल चूक हो जाए, किसी से बाजार गए और यदि वो कहीं उसको पान कर लिए हैं तो यज्ञ मंडप से लेकर इस यज्ञ परिसर में ना आए। निवेदन मेरा है, मैं कोई शासक नहीं है, क्योंकि आप यदि इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो आपका यह किया हुआ यज्ञ आप ही का शत्रु बन सकता है। क्योंकि नास्ति यज्ञ समो बंधो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ के समान कोई बंधु नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। माताएं, आप बहुत भोली भाली हो, आपने आज कमाल दिखाया। मस्तक पर कलश लेकर उसमें वरुण देवता जल को भरकर छलकती हुई गगरी 6 किलोमीटर तक परिभ्रमण करते हुए प्रचंड आतप में आपने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है। धन्य हो माताएं और धन्य है भैया लोग भी। नाचते कूदते प्रसन्न मुद्रा में जो भी मिल रहे थे आस्ते में, हम लोग तो रखारूढ़ थे महाराज जी के साथ में, लेकिन आप लोगों ने आज जो कार्य किया है यह ऐतिहासिक कार्य है। इसी तरह का कार्य करते रहें और उद्यमशीलता, गतिशीलता और प्रगतिशीलता आपके साथ है। जब आप उद्यम करेंगे तो आपकी प्रगति को रोकने वाला कोई इस विश्व में नहीं है, कोई इस धराधाम पर नहीं है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्यानीन मनोरथे। सप्तम वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है संस्कृत में, तो उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से कार्य की सिद्धि नहीं। मन में कुछ सोच लिया, आपने उद्यम कर दिखाया है। इस उद्यम को व्रत लेकर पालन करते हुए 9 दिनों तक कम से कम शुद्ध वातावरण में रहकर जो भी आवे। और एक बात और कहने जा रहा हूँ, अभी तो मंच भी मर जाता है। 9 दिनों तक आप जब मंच पर आवे तो आप निश्चित रूप से, मैं कल कहूँगा, 1-2 काम में पानी रखवाएं, वे अपने हाथ में जल ले लें, कोई जूता खोल लेते हैं, कोई मोजा खोल लेते हैं, यहाँ रखा है देव भागवत, उसको स्पर्श कर देते हैं। ऐसा नहीं हो, आप लोग हाथ धोकर कभी मंच पर आवे और नित्य रूप में मंच पर आकर के दान करें। कहाँ मिलेगा, कहाँ जाके दान कीजिएगा, कौन जगह मिलेगा आपको? यही जगह है जो हमारी मुखिया जी ने आप लोग के सहयोग से इतना सुंदर कथा पंडाल बनवाया है। इसी मंच पर आओ और आप ध्यान करें। इसी मंच पर आकर के आप अपने विकारों को छोड़ दो, त्याग दो। यही आकर आप भगवत कथा का सेवन करो, यही आपको भगवती की कृपा हो। यही नियम संधान करते हुए तमाम माताएं, तमाम बंधुओं, तमाम भक्तों को मैं आशीर्वचन देता हूँ। आइए एक लाइन मैया की स्तुति गाएंगे, फिर मैं विराम लूंगा और महाराज जी से भी आग्रह करूंगा कि आज की रात्रि को देख करके बहुत खींच लिया हम ही लोग, थोड़ा आप भी अपने प्रसाद को अति शीघ्र और समाज विधि से हम लोग को अवश्य देव प्रदान करेंगे। आज कथा के रूप में नहीं थे महाराज जी, मैंने बहुत कहा कि आज प्रथम मंच है, चलिए, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, 7 कथाएं लगातार कह करके आ रहे हैं। अभी तो गए हैं आप धर्मपुर से राजभवन के पास आए थे, तो इनकी कथा अनवरत चलते रहते हैं। काशी में भी जाइए तो व्यस्त रहते हैं। ऐसे ही वरिष्ठ विद्वान जिन्होंने मानस को अपने जीवन में पाकर धारण कर लिया है, केवल गाया नहीं है, गाने वाले बहुत हैं मानस के, लेकिन अपनी जीवन शैली को मानस में पिरोया है। ऐसे मानस महारथी को अभी अभी मंच पर मैं आह्वान कर रहा हूँ कि उपस्थित होंगे। एक लाइन सब लोग खुशी से गाइएगा, नवजो लोग झूम के गाइएगा, मत 1-2 लाइन बस। प्यारी मैया हो आए शरण तुम्हारी, प्यारी
मैया हो आएगी शरण तुहार दुर्गे मैया हो आए शरण तुहार। कहाँ आए? मैया के शरण में आए हो। बेटा बेटी सब बन करके आए हो कहाँ? मैया के पास। गाओ सुनो। मैया प्यारी हो आएगी शरण तिहार। मैया प्यारी हो आएगी शरण तिहार। आएगी शरण अब पकड़ेगी चरण। आएगी शरण पकड़ेगी चरण। मैया प्यारी हो आएगी शरण तिहार। मैया प्यारी हो आएगी शरण तिहार। साजी सिंगारी मैया आहुया साजी सिंगार मैया आहुया सिंह पर सवार मैया आहुया सिंह पर सवार मैया आहुया। मैया प्यारी हो आएगी शरण तुम्हार। मैया प्यारी हो आएगी शरण तुहार। आएगी शरण आएगी शरण आएगी शरण आएगी शरण। मैया काली हो आएगी शरण तुम्हार। मैया काली हो आएगी शरण तुहार। आओ एक बार आप लोग आओ। बहुत कष्ट किए हो, फल तभी मिलेगा जब उनका नाम गा जाएंगे। बहुत प्रेम से गा जाओ। आप दुकान लोग थोड़ा मूल रूप से नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिए। लोग को बोलते हैं या चुपचाप केवल भोजना भोजनी भर के आए हैं। गाओ। मैया प्यारी हो आएगी शरण तुम्हार। मैया अच्छा 50 और 100 से तो ऊपर जरूर हो तो आप 3 लोग का गीत यदि शुरू हो जाए, ब्याह का लगन आ रहा है तो माइक फट जाएगा। कोई सामने नहीं काम करेगा बेचारा ऑपरेटर का, खुशी ऑपरेटर का, खुशी साउंड वाले का। इतना बढ़िया लाइट लगा रहा है, इतना बढ़िया साउंड दे रहा है, लेकिन 3 लोग मिलकर के जो गाइएगा सो माइक फेल हो जाएगा। तो आप तो अधिक संख्या में हो हमारे भाई लोगों से, थोड़ा कंठ खोल, कल से तो और ज्यादा खोलना ही होगा। क्या खोलने वाली चाबी कला रही है? हाँ बढ़िया सिखा जाओ। मैया प्यारी हो आएगी शरण तुम्हार। मैया हाँ यार खुला स्टेशन से गाड़ी पहुंच चुकी है। मैया भोली हो आएगी शरण तुम्हार। मैया सिंह सवार मैया आवा सिंह। घोड़ा पर चढ़े? अरे घोड़ा पर तो हम लोग चले हुए थे, घोड़ा गाड़ी पर। उनका सिंह सवार है। सिंह सवारी मैया आवा। हरिया सूरत मैंने कही राखा हुआ सूरत। मैया प्यारी हो आएगी शरण तुम्हार। मैया प्यारी हो आएगी शरण तुहार। बस इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं प्रत्येक दिन आपके सामने आऊंगा कुछ देर के लिए। कल से रूटीन रहेगा,
मुखिया जी यहाँ होंगे तो सुन लेंगे। मेरा विचार है उसको आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा आप लोग का। सर्वप्रथम कल मंच पर मंगलाचरण हो जाए, जो समय निकालेंगे आप लोग उसी समय से। मंगलाचरण के बाद संगीत है उनके साथ, साध्वी जी के साथ, साध्वी जी के साथ संगीत है। साध्वी जी को बैठाया जाए और 1.5 घंटे तक मैं बोले। 1.5 घंटे के बाद उसी बीच में उनके बाद आधे घंटा का समय मेरा दे दीजिए या 15 मिनट का दे दीजिए, या केवल मंच पर बुला लीजिए। मैं कथा करने की जरूरत नहीं है और कथा कर चुका हूँ। अब आपको देखना चाहता हूँ, मैं बीच में आ जाऊंगा, केवल आपको प्रोग्राम बता दूंगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये प्रोग्राम बताने के लिए। उसके बाद मानस महारथी मानस सरस्वती की कथा हो और कथा 11 बजे तक समाप्त होता है। ये चाहूंगा नवयुवक लोग भी सुने। पहले कल लेडीज वक्ता को, महिला वक्ता को बैठाएं ताकि उनके पास संगीत है, संगीत वाले कंट्रोल करते हैं, आकर्षित करते हैं, जनता जल्दी आएगी। और महाराज जी को पीछे कीजिए, किसी के बीच में 15-20 मिनट तक मुझे समय दीजिए, या आपकी इच्छा न हो देने का तो न भी होगा, कोई मंच पर मुझे बुला लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप बड़े प्रेम से अभी 15-20 मिनट तक और स्थिर से बैठेंगे और हमारी भैया जी की कथा, मानस जी की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज बहुत रात्रि हो गई है, इसलिए भी अधिक देर तक आज नहीं बोलेंगे। मैं प्रार्थना कर चुका हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी का कथा आपने श्रवण किया, यज्ञाचार्य श्री विनोद कुमार उपाध्याय जी का। और अब हम चाहेंगे हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता पंडित सरस श्री शिवकांत मिश्र जी का कथा अब आगे हो। इसके लिए हम चाहेंगे हमारे शिक्षक स्वरूप श्री रामकिशोर प्रसाद वर्मा जी एवं श्री मित नारायण प्रसाद वर्मा जी आप आवे और पंडित सरस्वती शिवकांत मिश्रा जी का आप स्वागत करें। साथ ही हम चाहेंगे कि पंडित सरस्वती शिवकांत मिश्रा जी आप भी विराजमान हो जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए शिक्षक श्री रामकिशोर प्रसाद वर्मा जी एवं श्री मित नारायण प्रसाद जी पर जोरदार तालियां हो जाए। आइए अब जय
जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलयुगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वर्णो रघुबर विमलजस जोदायक फलचारि अपने अपने धरन की सब काहूं को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धान्य धान्य रघुवीर जीवी बालक जिमी बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितुयरु माता क्षमि सज्जन मोरी भिठाई सुनिहाई बाल बचन मंगलाई राम अमित रस सागर आहति पावई कोई संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम ही सुनाओ सोई बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है इस सुइया जी के राम कथा पंडाल में बैठ करके। जितने तेज आवाज में, जितने उच्च स्वर से आपने जयकारा किया, बड़ी खुशी हो रही है। एक बात याद कर लेना मित्रों, ऐसी आवाज से काम चलने वाला नहीं है। कभी वो जमाना रहा होगा कि धीमी आवाज से काम चल जाता रहा हो, लेकिन आज के समय में चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। समय रहते आवाज बुलंद कर दोगे काम बन जाएगा, नहीं तो बात वही कहनी पड़ेगी कि कहाँ बरसा जब कृषि सुखाने, तो समय चुके पुनि का पछताने। त्रिसित बारी बिनु जोता। जब भी कथा में पूजा पाठ में बैठो, आप लोग भी चाहो तो थोड़ा आगे आ जाओ, एक साथ मिल जाओगी तो काम बन जाएगा। देखो
हमारे भारत की विडंबना यही है कि लेकिन 2-4 घंटा आराम तो मिल ही गया है। थोड़ा गर्जना के साथ जयकारा बोलिए वीर बजरंग बली, शंकर भगवान की, गंगा मैया की, नगर बस्ती की, श्रोता समाज की, वक्ता समाज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, हर हर महादेव। आदरणीय उपस्थित, आशा के केंद्र बिंदु, भारत के भविष्य होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कई खंड में चित करने वाले मुखिया जी श्री टूपलाल वर्मा जी ने संचालन किया। हम नहीं जानते थे कि इतना बढ़िया बोलते भी हैं। दिन में भी संचालन देखा, इस समय भी देखा, बाद में बालक किशोर यादव ने भी संचालन किया। आप सबको साधुवाद दे रहा हूं। इस यज्ञ समिति के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे बगल में विराजमान सनातन धर्म के प्रबल स्तंभ, यज्ञ यज्ञादिकों के द्वारा सनातन धर्म की पताका को फहराने वाले राष्ट्रीय संत मुरारी बापू के यहाँ गुजरात में जाकर आपके झारखंड का गौरव बढ़ाने वाले आचार्य डॉक्टर विनोद उपाध्याय जी महाराज तथा समस्त भूदेवों को नमन करते हुए आप समस्त श्रोता बंधुओं को इस श्री सीताराम का स्वरूप समझते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, इस धरती को नमन कर रहा हूं। मित्रों, कथा की परंपरा के अनुसार केवल 2-4 बार प्रभु का नाम संकीर्तन कर लें, आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सभी लोग ताली बजाते हुए उच्च स्वर से, कोई मौन नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। अगर कथा में संकीर्तन कराया जाए, भगवान के नाम का उच्चारण कराया जाए, सभी को बोलना चाहिए। जो नहीं बोलता है, जब अगला जन्म होता है तो गूंगा बनकर पैदा होना पड़ता है। इसलिए आचार्य पीठ पर बैठा हूं, इस धरती के परम तपस्वी व्यक्तित्व श्री किशोर उपाध्याय जी की प्रेरणा से, जो इस समय उपाचार्य ही नहीं बल्कि आप समस्त सुइयाडी निवासियों के गार्जियन के रूप में, मार्गदर्शिता के रूप में अपने को मिटा करके आप लोगों के बीच में एक सामान्य, आप लोगों के परिवार के सदस्य के रूप में जो विचरण कर रहे हैं, इनको अपने विद्वत्ता का जरा भी अहंकार नहीं है। ऐसे किशोर उपाध्याय जी को मैं नमन कर रहा हूं। आइए 2-4 बार प्रभु के मंगलमय नाम का संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, गवहु दशरथ अधीर
नंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए वीर बजरंग बली की जय मित्रों, आज पूरे विश्व में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हम लोगों का परम सौभाग्य हमारे आचार्य श्री की सूक्ष्मदर्शिता है, जिन्होंने आज का दिन कलश यात्रा के लिए यज्ञ प्रारंभ के लिए रखा था। आज के दिन हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी की जयंती है, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। एक बात निवेदन कर दूं आपसे मित्रों, मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, लेकिन बैठे हैं महेश जी के पिताजी महेंद्र वर्मा जी, मोहन जी, 3 पुत्र हैं आपको, टुपलाल जी बैठे हैं। जहां तक मुझे पता चला है, हनुमान जी की भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति इन्होंने प्रदान किया है, इसलिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर भी बरसती रहे। निवेदन कर दूं आपसे, बैठे हैं आचार्य श्री, आपके सामने तो बोलने में हमको भी डर लगता है, क्योंकि इतना स्कूली क्वालिफिकेशन तो हमारी है नहीं, लेकिन इतना जरूर है मित्रों, एक सूत्र दे रहा हूं, ये जितने भूदेव बैठे हुए हैं सब एक से एक बढ़कर के विद्वत्ता में पारंगत है। वेद को लगाया है किसी ने, किसी को साहित्य को लगाया है, किसी ने व्याकरण को लगाया है, किसी ने कर्मकांड को लगाया है, कोई संगीत में माहिर है, कोई अंग छूटा नहीं है। निवेदन ये कर रहा हूं इस परम पावन पवित्र मंच से कि गणित, ज्योतिष या विज्ञान के माध्यम से, गणित, ज्योतिष या विज्ञान के माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं के आकलन को अनुमान करते हैं। फिर से सुनिएगा, पढ़े लिखे बच्चे हैं और इस यज्ञ समिति के जितने बच्चे हैं सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं, गणित, ज्योतिष या विज्ञान के माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं के आकलन को
अनुमान कहते हैं, और जो सारे अनुमान को ध्वस्त कर दे उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। ये हैं कौन? बजरंगी। भगवान शंकर के ही अवतार के रूप में है। कि रुद्र देह तजनेह बसा हरते भय हनुमान। हनुमान चालीसा को भी आप पढ़ते होंगे तो शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के सुवन है, केसरी के नंदन है, और इधर अंजनी के पुत्र हैं। तीनों बातें हैं। आपके बीच में तो ऐसे विद्वान आचार्य जी हैं जो तीनों को एक लाइन में जोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। इन्हीं से मैंने सुना था, क्योंकि शंकर जी का तेज, शंकर जी का वीर्य पवन के वेग से अंजना के कान में प्रक्षेपण किया गया। वायु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में कथाएं आती हैं, और उसके प्रभाव से अंजनी के पति का नाम था केसरी, इसलिए शंकर सुवन भी हो गए, केसरी नंदन भी हो गए, और अंजनी पुत्र भी हो गए। तो ऐसे वीर बजरंगी आज हनुमान जी का जो प्राकट्योत्सव है पूरी दुनिया में जो मनाया जा रहा है, मित्रों, हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनके ऋण से भगवान राम भी ऋण नहीं हुए। भगवान राम को भी कहना पड़ा बजरंगी से कि हे हनुमान, कि सुन सुत तोहि, सुन सुत तोहि ऋण मैं नाहि, देखऊ करी विचार मन माही। ए हनुमान, तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता हूं। मित्रों, संसार के ऊपर जब संकट आता है, उस संकट को जो दूर करता है उसे तो राम कहते हैं, लेकिन राम के ऊपर संकट जब आता है, राम के संकट को जो दूर करता है उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। यही कारण था हमारे बजरंगी ने प्रभु की इतनी सेवा किया। वास्तव में हनुमत चरित्र के वक्ता श्रोता भूतपूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ही है। गिरिजा जासु, ये हनुमान चरित्र के बारे में बोल रहे हैं भगवान राम कि गिरिजा जासु, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, अपार बार प्रभु निज मुख गाई। और कि पवन तनय, श्रोता बने हैं, पवन तनय के चरित सुहाए,
अजामवंत रघुपति ही सुनाए। इसलिए मित्रों, हनुमान जी की शरणागति अगर आप लोगे, आपका बिगड़ता हुआ काम, हनुमान जी वैसे तो देखो हमारे सनातन धर्म में आसन बहुत है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आसन है, किसी को पकड़ न कोई छोटा है न बड़ा है। एक ही शक्ति परमेश्वर भिन्नश्च भिन्न व्यवहार काले, भगवत शरणागति ले लो। हनुमान जी भी उन्हीं में से एक देवता है। तो भगवान देखो, संसार के किसी व्यक्ति की शरणागति मत लेना। अगर शरणागति लेना हो तो जिस भाव से आप यज्ञ कर रहे हो, भगवान का हो करके भगवान का काम करोगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहेगी। बस आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, सबको जय जय सीताराम। कल से फिर आगे की चर्चा होगी। समय को देखते हुए देखिए, बैठे हैं सब नवयुवक लोग, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। समय की नजाकत को जो नहीं पहचानता है वो धोखे में रहता है मित्रों। इसलिए समय की नजाकत साथ जो समझौता नहीं करता है वो हमेशा संसार में फैले रहता है। वक्त संसार से आधार छीन लेता है। वक्त संसार से आधार छीन लेता है। वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर ना रखो यारों, क्योंकि वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। इसलिए समय के साथ चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज भैया के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। लेकिन जयकारा गर्जना के साथ सभी लोग लगाएंगे, धर्म की, और गर्जना के साथ जयकारा की आवाज, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सनातन धर्म की, भारत माता की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय सिया राम। हम चाहेंगे बाबू जयसार जी महोदय जी, आप थोड़ा सा मदद करें। हमारे मुख्य जजमान आप आगे आए और आरती की थाली को सजाएं और सभी उपस्थित धर्मप्रेमी आप सब थोड़ा सा संयम रखें। प्रसाद वितरण के पश्चात ही अपने अपने घर को प्रस्थान करें। जल्द ही आरती होने वाली है, तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगी, जिसे लेकर के आप अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आइए, हमारे मुख्य जजमान अगर यहाँ और कोई होंगे तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी आए और आप आरती की थाली को सहयोग कर आगे बढ़ाएं। और हमारे वॉलंटियर्स महोदय, आप लोग भी जिधर हैं आगे प्रसाद वितरण में सहयोग करेंगे। आइए जगेजाज महोदय और हमारे मुख्य जजमान जी, आप आरती की थाली को आगे बढ़ाएं। सभी लोग आरती के समय 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। माता बहन बाल गोपाल सभी लोग। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार
द्राक्षारङ्गुलेन्द्रहारं सदा भाषन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। हरि उतार मेरु मनवा राजा राम जी की आरती। उतार मेरु मनवा राजा राम जी की आरती। उतारू मेरु मनवा सीता राम जी की आरती। उतार मेरु मनवा सीता राम जी की आरती। राम जी की आरती सिया जी की आरती। राम जी की आरती सिया जी की आरती। उतारू मेरु मनवा राजा राम जी की आरती। उतार मेरु मनवा राजा राम जी की आरती। राम जी की आरती लखन जी की आरती। राम जी की आरती लखन जी की आरती। लखन जी की आरती भरत लाल की आरती। लखन जी की आरती भरत जी की आरती। तारू मेरु मनवा छोटे लाल जी की आरती। उतार मेरु मनवा छोटे लाल जी की आरती। हरि अंजना की लाला की बार बार आरती। अंजना के लाला की बार बार वेदों की आरती पुराणों की आरती। वेदों की आरती पुराणों की आरती। रामचरित मानस की बार बार आरती। उतार मेरु मनवा सिया राम जी की आरती। उतार मेरु मनवा जो आरती यह सब छड़ी गावे। जो आरती यह सब छड़ी गावे। बैठी बैकुंठ यमर पद पावे। उतार मेरु मनवा सिया राम जी की आरती। उतार मेरु मनवा सिया राम जी की आरती। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन करो वचन छाड़ी चतुराई। सब मिलियाओ आरती गाई। सब मिली आओ आरती गाई। तारू मेरु मनवा राजा राम जी की आरती। उतार मेरु मनवा राजा राम जी की आरती। जगदम्बा मैया की बार बार आरती। जगदम्बा मैया की बार बार आरती। बोल राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। मातु जगदम्बे की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की जनता जनार्दन की सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की सभी लोग अपना हाथ उठाकर जयकारा भगवान भोलेनाथ कर देंगे। हर हर महादेव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आवश्यक सूचना हमारे जितने जजमान 36 बैठे हैं सभी प्रातः काल नहा धोकर 7 बजे जगमंडप में आ जाएंगे। साफ सफाई करते हुए माताएं जगमंडप दुर्गा मंडप के प्रांगण को पहले साफ सफाई कर लेंगे और सब जगह जल छिड़क लेंगे तब आप बैठेंगे। लेकिन समय आ रखें 7 बजे आप सबों को आ जाना है। कोई जजमान 7 बजे से लेट नहीं करेंगे। मैं तो पुकारूं डांट सुनेंगे। सभी को समय से आ जाना है और पूजा में बैठ जाना है। बहुत देर तक पूजा चलेगी और आप सभी देवताओं का पूजन में आवाहन करेंगे। आवाहन करके प्रतिष्ठाएं होंगी और आपने इस महानगर में विश्वयादी ग्राम में 14 तारीख को अचल प्रतिष्ठा माँ भगवती की पिंडी का और भगवान श्री हनुमान जी का अधिवास करवाएंगे।
और परसों भी अधिवास होगा और 14 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसे आदर करें। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। समिति के वॉलंटियर्स एवं पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सब प्रसाद वितरण में सहयोग करें। समिति के राजेश जी का और सभी लोग आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। साथ ही हमारे समिति के सदस्यों एवं वॉलंटियर्स के द्वारा आपकी सुविधा के लिए सामने पंचायत भवन के बगल में प्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसे भी आप लेकर के अवश्य जाएं, प्रसाद श्रवण करें। साथ ही विशेष रूप से हम जग में बैठे सभी जजमानों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब में से जिन्हें श्रद्धा हो वह जग मंडप में अपना समय दें, क्योंकि वहां पर भी किसी न किसी को रहना है। इसलिए आपसे निवेदन होगा, अपने स्वेच्छा से आप जग मंडप पे जाएं और वहां पर आप रहें, यह आवश्यक है। और कल हमारे जो भी प्रोग्राम है जिसे आप आज विधिवत शुरुआत करवाए हैं, कल ससमय चालू किया जाएगा। आप सब ससमय उपस्थित होंगे, यही उम्मीद है। साथ ही कल आपको साध्वी अंतर्राष्ट्रीय प्रवाचिका किशोरी प्रिया जी भी आपके बीच उपस्थित होंगे। तो आप सबसे भी निवेदन है, सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि आप सब भी ससमय उपस्थित होने की कृपा करेंगे। एवं हमारे समिति के विकास राणा जी एवं जय कुमार वर्मा जी, आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब मंच तक आए और हमारे प्रवचनकर्ता एवं यज्ञाचार्य जी, साथ ही और भी सम्मानित प्रवचनकर्ता एवं ब्राह्मणजनों को आप ससम्मान उनके विश्राम स्थल तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। इसमें समिति के जो वॉलंटियर्स आसपास हैं उनसे निवेदन है कि आप सहयोग करें एवं ससम्मान आप उन्हें विश्राम स्थल तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। जितने भी वॉलंटियर्स आप प्रवचन मंच के आसपास या फिर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप आवें और ससम्मान अपने अपने विश्राम स्थल तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। एक निवेदन है उन सभी ब्राह्मणों, उन सभी जो जग में मुख्य जजमान के रूप में है 36, उन सबों से कि आप जग मंडप में जाएं और वहां पर आप ठहरें, क्योंकि आपकी वहां पर उपस्थिति अनिवार्य है। अगर मेरी आवाज समिति के